नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले, यानी मैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो भी आज तक हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आज कवर करने वाले हैं। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ सिरमौर स्टेट इन 1195 एडी, यानी 1195 ईस्वी में सिरमौर राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो बताइए, सिरमौर की जो राजधानी थी वो 1195 ईस्वी में कहाँ थी? राजबन में थी, कलसी में थी, पोंटा साहिब में थी या नान में थी? तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, राजबन। तो राजबन में सबसे पहली कैपिटल होती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, जब वो इस्टेब्लिश होती है। उसके बाद चेंज होती रहती है, कभी कलसी बन जाती है, कभी नाहन बन जाती है। तो सबसे पहली जो है वो कौन सी? वो राजबन में होती है। तो यहाँ पर आपको डेट बोल दी थी, तो डेट अगर आप देखते हैं आपको बताता हाँ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, इसी के आसपास जो है फॉर्म हुई थी। तो सबसे पहली कैपिटल ये पूछ रहा है, तो राजबन थी जो सिरमौर की कैपिटल थी, कब? 1195 ईस्वी में। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच राजा ऑफ सिरमौर शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द प्रिंसली स्टेट फ्रॉम राजबन टू कलसी इन द अर्ली 13th सेंचुरी। तो कहना चाहता है सिरमौर की किस राजा ने 13वीं शताब्दी के शुरू में अपनी रियासत की राजधानी राजबन से कलसी बदली थी। तो बताइए, सिरमौर के वो कौन राजा थे जिन्होंने जो कैपिटल थी वो राजबन से कहाँ? कलसी में इस्टेब्लिश की थी, कि यानी पहले राजबन थी, बाद में वो कलसी बना देते हैं। तो वो कौन थे? उदित प्रकाश थे, कौल प्रकाश थे, महाप्रकाश थे या सुमेर प्रकाश थे? तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है उदित प्रकाश। तो ये सिरमौर के राजा थे उदित प्रकाश। इन्होंने जो कैपिटल थी सिरमौर की वो राजबन से कहाँ शिफ्ट की थी? कलसी में शिफ्ट कर दी थी। तो राजबन से कलसी जो है सिरमौर की कैपिटल किसने जो है इस्टेब्लिश की थी? वो उदित प्रकाश ने, यानी बदली किसने थी? वो उदित प्रकाश ने बदली थी। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है थर्ड, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ सिरमौर फ्रॉम कलसी टू नाहन इन 1621 एडी। तो सन 1621 ईस्वी में किसने सिरमौर की राजधानी कलसी से जो है नाहन स्थानांतरित की थी? तो बताइए किसने बदली थी? जो कलसी थी वहाँ से जो कैपिटल है उसे कहाँ पर शिफ्ट कर दिया था? नाहन में। तो आपको बताने वो राजा कौन थे सिरमौर के? राजा धर्म प्रकाश, राजा बुद्धि प्रकाश, राजा उदय प्रकाश या राजा करम प्रकाश? तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है राजा करम प्रकाश। तो जो नाहन है, जो नाहन सिटी है सिरमौर की, उसे इस्टेब्लिश भी राजा करम प्रकाश ने ही किया था। तो अगर आपको ये पता था कि जो नाहन सिटी है उसे इस्टेब्लिश करम प्रकाश ने किया था, तो आप सिंपली बोल सकते थे कि कलसी से नाहन में जो कैपिटल है सिरमौर की वो किसने ट्रांसफर की थी? वो करम प्रकाश ने की थी, यानी राजा करम प्रकाश ने जो है वो कलसी से नाहन में जो है कैपिटल ट्रांसफर की थी। तो आपने देखा सिरमौर की सबसे पहली कैपिटल कौन थी? राजबन, फिर बाद में कलसी भी बनी, फिर अब नाहन बन गई। तो राजा भी पता होना चाहिए आपको किन राजाओं ने जो वो है कैपिटल ट्रांसफर की थी। तो कलसी से नाहन किसने की थी? राजा करम प्रकाश ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्या है। विच किंग ऑफ सिरमौर गॉट नाहन कोठी बिल्ड इन पंचकुला। तो नाहन कोठी पंचकुला में सिरमौर की किस राजा ने बनवाई थी? तो बताइए, पंचकुला में एक नाहन कोठी है, वो किसने बनाई थी? सिरमौर की किस राजा ने बनाई थी? सिंपली ये पूछ रहा है। करम प्रकाश, फतेह प्रकाश, जगत प्रकाश या धर्म प्रकाश? तो बताइए कौन थे? फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है फतेह प्रकाश। तो ये सिरमौर के राजा थे फतेह प्रकाश। इन्होंने पंचकुला में क्या बनाया था? नाहन कोठी। ठीक है, नाहन कोठी जो पंचकुला में, वो किसने बनाई थी? फतेह प्रकाश ने बनाई थी। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिर है फिफ्थ, हु बिल्ड द शीश महल एंड मोती महल इन नाहन इन द 19th सेंचुरी। यानी 19वीं सदी में नाहन में शीश महल और मोती महल किसने बनवाया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो नाहन में शीश महल और मोती महल है वो किस राजा ने बनाया था? सिरमौर की किस राजा ने शीश महल और मोती महल बनवाया था? फतेह प्रकाश, रंजौर सिंह, कर्म प्रकाश, शुभांश प्रकाश? तो बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? अब अगर आप सिरमौर की हिस्ट्री पढ़ोगे तो शुभांश प्रकाश तो आप ऐसे ही काट दोगे, क्योंकि ये जो संस्थापक है उनमें से एक आते हैं। तो जब सिरमौर इस्टेब्लिश हुआ था तो यहाँ पर आपको देखा है 1900 सेंचुरी, ठीक है, 19वीं सदी में किसने जो है शीश महल और मोती महल बनाया था? तो अगर 19वीं सदी में आप देखोगे तो फिफ्थ का राइट आंसर होगा, फिफ्थ का जो राइट आंसर वो है फतेह प्रकाश। क्योंकि जो कर्म प्रकाश थे वो मैंने आपको अभी बताया, कर्म प्रकाश ने क्या किया था? जो नाहन सिटी है उसकी फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि नाहन जो है उसे
कैपिटल किसने बनाया था? कर्ण प्रकाश ने। कब? 1621 एडी में। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि 1900 सदी में, तो 19वीं सदी में तो ये होंगे नहीं, तो आप इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। कर्ण प्रकाश ने होंगे, सुभाष प्रकाश ने होंगे, रणजौर सिंह, तो इन्होंने तो बुक लिखी थी जो तारीख रियासत सिरमौर है, तो ये ऐसे आप ऑप्शन काट सकते हो। अब सीधा आंसर क्या होगा? फतेह प्रकाश इसका आंसर है। तो फतेह प्रकाश ने शीश महल और मोती महल जो है 19वीं सदी में नाहन में बनवाया था। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड की वजह से भी यूज कर सकते हो, इससे आंसर आप निकाल सकते हो। अब 6 देखिए, हु गॉट द रविनगर फोर्ट बिल्ट? तो रविनगर दुर्ग किसने का निर्माण किसने करवाया था? तो राम प्रकाश, कर्म प्रकाश, वीर प्रकाश या पद प्रकाश? तो बताइए किसने किया था? रविनगर फोर्ट का जो निर्माण है वो किसने किया था? 6 का राइट आंसर क्या है? 6 का जो राइट आंसर है वो है वीर प्रकाश। अब मैंने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वो डीपली कवर कर रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मैंने उसमें हर एक चीज़ कवर की है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, रिवर सिस्टम हो, हर एक चीज़ उसमें कवर कर रखी है। अगर आप उस वीडियो को देखोगे उसके बाद इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं डिस्क्रिप्टिव तौर पर हर एक चीज़ जो हिमाचल के टॉपिक है हर एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ। और दूसरी साइड हम एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, तो आज तो हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, तो अगर आप वो डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखोगे उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर बोला था रविनगर फोर्ट किसने बनाया था? तो वीर प्रकाश ने। तो ये सिरमौर के राजा थे वीर प्रकाश, इन्होंने रविनगर फोर्ट बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच किंग बिल्ट रानीताल बाग इन नाहन इन द मेमोरी ऑफ क्वीन ऑफ हिज क्योंथल फैमिली? तो कहना चाहता है नाहन में रानीताल बाग किस राजा ने अपनी क्योंथल घराने की रानी की याद में बनवाया था? तो जो नाहन में रानीताल बाग है सिंपली पूछ रहा है वो किसने बनाया था? शमशेर प्रकाश ने, मंदाता प्रकाश ने, बुद्धि प्रकाश ने या अमर प्रकाश ने? तो 7th का राइट आंसर क्या है? 7th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शमशेर प्रकाश। तो जो शमशेर प्रकाश थे इन्होंने रानीताल बाग जो है वो बनवाया था नाहन में। ठीक है, रानीताल बाग नाहन में किसने बनाया था? शमशेर प्रकाश ने। ये सिरमौर के राजा थे, तो सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश ने रानीताल बाग बनवाया था नाहन में। किस लिए? जो उनकी क्योंथल घराने की रानी थी उनकी याद में। 7th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 8th है, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरमौर इन 1195 एडी? तो सिरमौर रियासत की स्थापना 1195 ईस्वी में किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था, अभी एक क्वेश्चन आया था 1195 ईस्वी में कैपिटल क्या थी? तो राजबंद थी, तो सबसे पहली कैपिटल थी सिरमौर की। अब इसमें पूछ रहा है किसने जो है सिरमौर की स्थापना की थी? तो कर्म प्रकाश ने, मेदिनी प्रकाश ने, सुभाष प्रकाश ने या आदित्य प्रकाश ने? तो 8th का राइट आंसर क्या है? 8th का राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभाष प्रकाश। वैसे अगर आप बुक में देखोगे राजा रसालू भी मिलेगा आपको, तो अलग अलग थ्योरीज है, किसी के अकॉर्डिंग राजा रसालू ने की है। अब यहाँ ऑप्शन दे नहीं रखा था राजा रसालू, यहाँ सुभाष प्रकाश दिए, तो सुभाष प्रकाश है इन्होंने भी। अगर आप दूसरे देखो कि हाँ जैसलमेर से एक राजा आए थे, उनने अपने बेटे को भेजा था यहाँ पर, यहाँ का थ्रोन देख के, सिरमौर का जो थ्रोन है उसे खाली देख के, तो उनको टाइटल मिला था सुभाष प्रकाश का और उन्होंने सिरमौर की इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो कहीं राजा रसालू भी मिलेगा और कहीं सुभाष प्रकाश भी मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको सुभाष प्रकाश मिल रहा था, तो आपको इसी को टिक करना था। तो 8th का राइट आंसर क्या है? सुभाष प्रकाश ने सिरमौर रियासत की स्थापना की थी 1195 ईस्वी में, और कैपिटल क्या थी? राजबंद थी पहली। चलिए आगे हम देखते हैं, विच किंग स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइटल प्रकाश इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरमौर? तो किस राजा ने प्रकाश उपाधि लगाने की शुरुआत सिरमौर रियासत में शुरू की थी? अब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कौन थे जिन्होंने सिरमौर की स्थापना की थी, सिरमौर रियासत की फाउंडेशन रखी थी, तो वो थे सुभाष प्रकाश। तो प्रकाश उन्होंने यूज़ किया होगा क्योंकि सबसे पहले राजा वही थे, तो सबसे पहला जो प्रकाश सरनेम है वो किसने यूज़ किया होगा? वो सुभाष प्रकाश ने ही यूज़ किया होगा। तो 9th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी सुभाष प्रकाश। ठीक है, 9th का राइट आंसर ऑप्शन बी है सुभाष प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th है, इन विच ईयर पंजौता मूवमेंट टुक प्लेस इन सिरमौर? तो जो पंजौता मूवमेंट है, पंजौता आंदोलन है, वो सिरमौर में कब हुआ? ये सबको ही पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप हिमाचल जी की आपने पढ़ी होगी, हिमाचल दर्पण की बुक की पढ़ी होगी, तब भी आपको पता होगा। 1939 में हुआ है, 1942 में, 1945 में, 1948 में। तो पंजौता मूवमेंट सिरमौर में कब हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1942 में, यानी 1942 में पंजौता मूवमेंट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। हु वॉज द किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरमौर एट द टाइम ऑफ पंजौता मूवमेंट ऑफ 1942? अब सबको पता है कि पंजौता मूवमेंट 1942 में हुआ, मगर उस समय सिरमौर के राजा कौन थे? अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, तो हर टाइप के क्वेश्चन डालें ताकि एग्जामिनर आपसे कोई भी चीज़ पूछ ले आपको वो चीज़ पता हो। और बहुत अच्छी सीरीज बना रहा हूँ, हिमाचल जीके को एकदम अच्छे से कवर कर रहा हूँ, बहुत डीप में जाके,
तो ऐसे पीडीएफ भी आपको साथ में मिलेगी, आप डिस्क्रिप्टिव लेक्चर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उससे वहाँ से देखना, वहाँ पर आपको जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है उनकी पीडीएफ्स भी साथ में देता हूँ। बाकी जो ये एमसीक्यूज होते हैं ये हम अपने पेड कोर्स में देते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बस मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561। यहाँ पर आप सब इंस्पेक्टर हो, जेबीटी कमीशन हो, पुलिस हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, कोई भी एग्जाम हो हिमाचल का, उसके स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज हमसे ले सकते हैं। तो उसमें हम ये पीडीएफ्स देते हैं जो हमारी एमसीक्यू हो गई, इसमें हम हिमाचल जीके भी आपको मिल जाएगी, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, चाहे टेस्ट सीरीज हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो। तो पूरा सिलेबस हमने कवर किया होता है, उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। बाकी क्वेश्चन में पूछ रखा है पंजोता मूवमेंट कब हुआ है, 1942 में। तो बताइए उस समय सिरमौर के राजा कौन थे? राजेंद्र प्रकाश थे, शमशेर प्रकाश थे, अमर प्रकाश थे या फतेह प्रकाश थे? तो बताइए 11th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 11th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राजेंद्र प्रकाश। अब सिरमौर के लास्ट राजा कौन थे? सिरमौर के लास्ट राजा भी यही थे, राजेंद्र प्रकाश। तो सिरमौर के लास्ट राजा भी राजेंद्र प्रकाश ही थे और पंजौता मूवमेंट जो है वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1942 में। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन ए राजेंद्र प्रकाश है। 12th है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज जातक फोर्ट लोकेटेड? तो जातक किला किस जिले में स्थित है? तो इजी सा क्वेश्चन है, शिमला में है, सोलन में है, सिरमौर में या हमीरपुर में? तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिरमौर ही इसका राइट आंसर होगा। जातक फोर्ट कहाँ पर है? ये सिरमौर में है। अब क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट करता हूँ आपके लिए। अब 13 क्वेश्चन देखिए, हु बिल्ड द जातक दर्ग ऑफ नाहन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी? अब पहले बोला था जातक जो फोर्ट है वो कहाँ पर है? वो सिरमौर में। अब पूछ रहा है कि जातक फोर्ट जो है किसने बनाया था नाहन में? तो बताइए 18वीं सदी में के अंत में नाहन में जातक दर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अमर सिंह थापा ने, रण सिंह ने, कर्म प्रकाश ने या सुभाष प्रकाश ने? तो 13th का राइट आंसर क्या है? 13th का जो राइट आंसर है वो है रणजौर सिंह। तो जो रणजौर सिंह थे इन्होंने जो जातक फोर्ट है उसका निर्माण नाहन में कराया था। 13th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th, विच किंग ऑफ द प्रिंसेस स्टेट ऑफ सिरमौर ट्राइड टू मोल्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द मेथड ऑफ द ब्रिटिश? तो सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश की थी? तो बताइए किसने की थी? तो ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं? शमशेर प्रकाश, धर्म प्रकाश, कर्म प्रकाश, जगत प्रकाश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 14th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है शमशेर प्रकाश। अब अगर आप शमशेर प्रकाश जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे 1857 का जो रिवॉल्ट था उस समय ये सिरमौर के राजा थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। तो इन्होंने जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसे ब्रिटिश के मेथड पे ही जो है चलाया था। तो 14th का राइट आंसर ऑप्शन ए शमशेर प्रकाश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन है, Which Raja of Sirmaur was included in the Imperial Legislative Council around 1902 AD? तो 1902 ईस्वी के आसपास सिरमौर के किस राजा को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया था? तो बताइए किसे किया गया था? शमशेर प्रकाश, सुरेंद्र विक्रम प्रकाश, उदय प्रकाश या राजेंद्र प्रकाश को? 15th का राइट आंसर क्या होगा? 15th का जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्र प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। 15th का राइट आंसर ऑप्शन बी है सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। अब अगर आपको इसमें जो है ऑप्शन एलिमिनेट करने होते तो कैसे करते? अब शमशेर प्रकाश मैंने आपको बताया था 1857 के अराउंड सिरमौर के राजा थे, उस समय उन्होंने जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें भी ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। राजेंद्र प्रकाश कौन थे? ये जो सिरमौर थे उसके लास्ट राजा थे। तो ये कब 1940 के अराउंड कुछ होंगे, 1940 से 50 के अराउंड, मतलब लास्ट राजा थे। तो 48 में तो सिरमौर को डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं हिमाचल की, तो ये उस समय होंगे, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपके देखिए दो ऑप्शन बच रहे हैं, तो इसमें आप दो में थोड़ा गैस कर सकते हैं। तो कभी कभार आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना होता है। अब कभी आप हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे हर चीज़ पढ़नी पड़ती है, तभी कुछ ना कुछ आपकी जो है वो इंटरकनेक्ट हो जाती है। अब देखिए शमशेर प्रकाश आपको पता होता उस समय राजा है 1857 में, तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप थोड़ा सा ईजिली फाइंड कर पाते। तो ऐसा है, सीधा क्वेश्चन और आंसर नहीं पढ़ने चाहिए, डिस्क्रिप्टिव वे में भी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तभी मैं डिस्क्रिप्टिव वे में जो आपकी सीरीज है उसको भी चला रहा हूँ। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एक डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने कवर करके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उसे जरूर देखना। उसके बाद तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन है जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किए जाते हैं 1902 में? वो थे सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, विच सेंट इज वर्शिप्ड इन सिरमौर? तो सिरमौर में किसकी पूजा की जाती है, किस साधु की पूजा की जाती है? लोभेश की, व्यास की, जामदगिनी की या भृगु की? तो 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है जामदगिनी। ये कौन होते हैं? ये परशुराम के फादर होते हैं जामदगिनी, इनकी जो है पूजा की जाती है सिरमौर में। तो किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है? तो जामदगिनी ऋषि की जाती है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द प्रिंसेस स्टेट ऑफ सिरमौर? तो मैंने आपको अभी बताया सिरमौर रियासत के अंतिम शासक कौन थे, तो कौन थे? प्राण सिंह, पदम सिंह, राजेंद्र प्रकाश या
कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि सिरमौर के जो लास्ट राजा है वो कौन है, वो राजेंद्र प्रकाश है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सिरमौर के लास्ट राजा कौन थे, राजेंद्र प्रकाश थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रूलर ऑफ विच प्रिंसेस स्टेट यूज्ड टू पैक आइस इन देवदार लीव्स एंड ग्रास एंड सेंड इट टू मुगल प्रिंसेस जनहारा टू कूल हर वाइन। तो सिंपली आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जो औरंगजेब होते हैं उनकी सिस्टर होती है जहानारा, ठीक है, उन्हें गिफ्ट देते थे। सिरमौर के एक राजा थे, तो वो कौन थे जो गिफ्ट देते थे इनको, जैसे आइस देते थे, उनकी जो वाइन है उसको ठंडी करने के लिए, तो आइस को है पैक करके देवदार लीव्स में उन्हें भेजा करते थे। तो वो कौन थे, सुकेत के राजा थे, सिरमौर के राजा थे, चंबा के राजा थे, कुल्लू के राजा। तो यहाँ पर राजा का नाम नहीं पूछा, सीधा स्टेट पूछी है, तो इसका राइट आंसर सिरमौर है। सिरमौर की हम बात कर रहे हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या है, सिरमौर के जो राजा थे वो गिफ्ट देते थे किसको, जनारा, जो औरंगजेब की सिस्टर थी, उन्हें। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। बाकी डिस्क्रिप्टिव वे में जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा पूरी स्टोरी क्या है। 19th है, इम्प्रेस्ड बाय व्हाट द किंग ऑफ सिरमौर इनवाइटेड द गुजर्स टू सेटल इन हिज किंगडम। तो किस बात से प्रभावित होकर सिरमौर के राजाओं ने गुजरों को अपने राज्य में बसने का न्योता दिया था। तो बताइए किस चीज़ से प्रभावित हुए थे सिरमौर के राजा, जिन जाकि उन्होंने जो गुजरों थे उन्हें अपने जो रियासत थी वहाँ पर बसने का भी जो है मौका दिया था। तो किस चीज़ से प्रभावित हुए थे, सिंपली आपको आंसर बताता हूँ। अपनी ससुराल में गुजरों द्वारा पेश किए गए दूध से अत्यंत स्वादिष्ट लगा, ठीक है। तो उनको जो दूध उनके ससुराल में गुजरों ने पेश किया था उन्हें अत्यंत स्वादिष्ट लगा, तभी उन्होंने जो गुजरों को है अपनी रियासत में बसने का मौका दिया था सिरमौर के राजा ने। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 20 है, द रेजिडेंट्स ऑफ विच रीजन सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल इन एंटिसिपेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ द पांडवास फ्रॉम द सेम पाथ दैट दे हैड प्रोमिस्ड एट द टाइम ऑफ असेशन। तो कहना चाहता है किस क्षेत्र के निवासी उसी मार्ग से पांडवों के प्रत्यागमन की प्रतीक्षा स्वरूप अनेक त्यौहार मनाते हैं जिसका वचन उन्होंने स्वर्गरोहण के समय दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिरमौर है। तो सिरमौर की हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, सिरमौर। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी सिरमौर है। तो लंबे लंबे क्वेश्चन दे रखे। 21 है, तैमूरलंग इन्वेटेड सिरमौर स्टेट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो आपको राजा बताने, सिरमौर के राजा कौन थे जब तैमूरलंग ने जो है सिरमौर में आक्रमण किया था। वहाँ पर क्यारदुन वैली है सिरमौर की, उसे लूटा था कुछ 1399 ईस्वी के अराउंड। तो उस समय जो है सिरमौर के राजा कौन थे, तो बताइए। राजा रतन प्रकाश थे, राजा पृथ्वी प्रकाश थे, राजा धर्म प्रकाश थे, या राजा करम प्रकाश थे। तो 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का जो राइट आंसर है वो है राजा रतन प्रकाश। 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रतन प्रकाश, ठीक है। तैमूरलंग ने जब सिरमौर की जो क्यारदुन पहाड़ियाँ थी उन्हें लूटा था, तब उस समय सिरमौर के राजा कौन थे, राजा रतन प्रकाश थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 22 है, सुकेती फॉसिल पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सुकेती जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, ये आपका सिरमौर में है। तो सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में ही है सुकेती फॉसिल पार्क। नेक्स्ट है 23, विच इंडिजिनस किंगडम वॉज फाउंडेड बाय राजा रसालू। तो राजा रसालू ने किस देसी राज्य की स्थापना की थी। अब मैंने आपको बताया कहीं सुभाष प्रकाश भी मिलेगा, कहीं आपको राजा रसालू भी मिलेगा। तो राजा रसालू मिलेगा, तो उन्होंने सिरमौर की जो है स्थापना की थी। तो राजा रसालू ने कौन से जो देसी रियासत है जिसकी स्थापना की थी, सिरमौर की थी। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिरमौर स्टेट। तो सिरमौर के संस्थापक कौन थे। अब देखिए यहाँ ऑप्शन क्या दे रखे हैं, राजा रसालू, राजा डाक प्रकाश, राजा संसार चंद, राजा ईश्वरी सेन। तो आंसर क्या होगा, राजा रसालू। तो कभी भी सुभाष प्रकाश और राजा रसालू आपके इकट्ठे नहीं होंगे, या तो सुभाष प्रकाश होगा या तो राजा रसालू होगा। तो जो भी होगा उनमें से आपको टिक करना है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 25 है, इन विच ईयर सिरमौर रियासती प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लिश। तो सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बताइए कब हुई थी। 1927, 1938, 1944 या 1947। तो 25 का राइट आंसर क्या है, 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1944। तो सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 26 है, इन विच स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द किसान सभा इस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन 1942। तो सन 1942 में हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। तो कहाँ की थी, सिरमौर की बात करते हैं तो इसका आंसर सिरमौर ही होगा। तो जो किसान सभा थी उन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट 1942 में कहाँ स्टैब्लिश की थी, सिरमौर में ही की थी। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 27 है, हु फाउंडेड नाहन सिटी एंड नाहन फोर्ट इन 1621 AD। तो मैंने आपको बताया जो नाहन शहर है उसकी स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, उदय प्रकाश ने की थी, बुद्धि प्रकाश ने, सुभाष प्रकाश ने, करम प्रकाश ने। तो सुभाष प्रकाश तो इस्टेब्लिशमेंट की थी सिरमौर की, ठीक है, वो तो ऐसे ही कर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, 27 का जो आपका राइट आंसर है वो है करम प्रकाश। तो करम प्रकाश थे, उन्होंने जो है कलसी से अपनी राजधानी भी नाहन में शिफ्ट की थी, और नाहन सिटी और नाहन जो फोर्ट है वो भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था, करम प्रकाश ने, राजा करम प्रकाश ये सिरमौर के राजा थे।
28 है, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग डिड गुरु गोविंद सिंह विजिट सिरमौर। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे वो किसके शासनकाल में सिरमौर की यात्रा उन्होंने की थी? तो मेदिनी प्रकाश के टाइम की, बुद्धि प्रकाश, बुद्ध प्रकाश के टाइम, कर्म प्रकाश या शुभांश प्रकाश। तो 28 का राइट आंसर क्या है? 28 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है मेदिनी प्रकाश। तो सिरमौर के राजा कौन थे? मेदिनी प्रकाश थे, जिस समय गुरु गोविंद सिंह ने सिरमौर को विजिट किया था, सिरमौर की यात्रा की थी। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 29 है, द बैटल ऑफ भगानी वॉज फॉट इन 1686 बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड राजा। तो ये बोल रहा है जो बैटल ऑफ भगानी हुआ था वो 1686 में गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के बीच में हुआ था? वीरचंद, भीमचंद, हीराचंद या विजयचंद। तो 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भीमचंद। ठीक है, ये बिलासपुर के राजा थे भीमचंद, इनके बीच में गुरु गोविंद सिंह और इनके बीच में जो है बैटल ऑफ भगानी हुआ था 1686 में। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 30 है, एट विच प्लेस डिड राजा अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर डाई इन 1933 AD। तो सिरमौर के राजा अमर प्रकाश की मृत्यु 1933 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? लंदन में, न्यूयॉर्क में, वियना में या टोक्यो में। तो 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है वियना। तो ये वियना आपका ऑस्ट्रिया में पड़ता है। यहाँ पर जो राजा अमर प्रकाश थे सिरमौर के, इनकी डेथ हुई थी और इन्होंने 1930 में क्या किया था? इन्होंने 1930 में महिमा लाइब्रेरी, अपनी जो बेटी थी उसकी याद में महिमा लाइब्रेरी जो है वो इस्टेब्लिश की थी। तो महिमा लाइब्रेरी किसने बनाई थी? राजा अमर प्रकाश ने बनाई थी सिरमौर में। ठीक है, 1930 में। और 1933 में इनकी मृत्यु कहाँ होती है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है 31, द बैटल ऑफ कटासन टुक प्लेस बिटवीन राजा जगत प्रकाश ऑफ सिरमौर एंड। तो जो ये बैटल ऑफ कटासन हुआ, कटासन की लड़ाई सिरमौर के राजा जगत प्रकाश और किसके बीच में हुई थी? गुलाम बलबन, गुलाम कादिर रोहिल्ला, गुलाम रसूल, गुलाम अहमद। तो बताइए किसके बीच में हुई थी? 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी गुलाम कादिर रोहिल्ला। तो गुलाम कादिर रोहिल्ला और सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के बीच में बैटल ऑफ कटासन हुआ था, कटासन की लड़ाई हुई थी। 32 है, अराउंड विच ईयर गोरखा कॉन्कर्ड द प्रिंसी स्टेट ऑफ सिरमौर। तो जो सिरमौर था उसमें अपना अधिकार गोरखाओं ने किस वर्ष आसपास सिरमौर रियासत को जीत लिया था? तो कब जीता था? 1803 में, 1815 में, 1820 में, 1826 में। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है 1803 में। तो 1803 में जो गोरखा थे उन्होंने सिरमौर को जीत लिया था। बाद में 1814 में जो है वो ब्रिटिशर्स से हेल्प लेते हैं सिरमौर वाले, और बाद में जो ब्रिटिशर्स तो होते हैं वो गोरखाओं को खदेड़ देते हैं, और 1815 में जो है वो सिरमौर फिर सिरमौर के राजाओं के पास आ जाता है। तो 1803 से लेकर 1814 तक जो है वो गोरखाओं के पास ही रहता है सिरमौर। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो आज की जो हमारे क्वेश्चन थे वो इतने थे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, एक और टॉपिक हम लेके आएंगे, पूरी सीरीज बना रहा हूँ आपके लिए। हमारी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी HPGK MCQ सीरीज नेम से। वहाँ पर हम सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, तो वहाँ पर जाके आप पिछले लेक्चर्स भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।